अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। फायर कहीं किया, वो मिसफायर हुआ या कहीं और लगा। क्लाउड सीडिंग की हम बात कर रहे हैं। फिक्र में अब आपको दिल्ली की वो खबर दिखाते हैं जो पिछले करीब 32 घंटे से ट्रेंड कर रही है। दिल्ली वालों को एक सवाल परेशान कर रहा है कि आखिर कृत्रिम बारिश हुई क्यों नहीं। इसका जवाब हम आपको आसान भाषा में देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कृत्रिम बारिश के चक्कर में दिल्ली में राजनीतिक बूंदाबांदी शुरू हो गई है। असल में कल दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का 2 राउंड ट्रायल किया गया। कानपुर से उड़े एक प्लेन की मदद से दिल्ली के बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल डाले गए। फिर कहा गया कि 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच कभी भी बारिश हो सकती है। इसके बाद दिल्ली वाले आसमान ताकते रहे, लेकिन बादलों ने उनके अरमानों को तोड़ दिया। हालांकि रिपोर्ट यह भी किया गया है कि नोएडा में 0.1 mm और ग्रेटर नोएडा में 0.2 mm बारिश हुई। अब इसका उससे कोई ताल्लुक है कि नहीं, आगे बताएंगे। खैर, वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में कृत्रिम बारिश न होने की वजह है बादलों में नमी का कम होना। सिर्फ क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को करने भर से बारिश नहीं होती है, बल्कि उसके लिए बादलों ने कम से कम 50% नमी होना जरूरी है। लेकिन कल दिल्ली में इसका ट्रायल किया गया तो नमी सिर्फ 15 से 20% तक ही थी, जिसकी वजह से बारिश का इंतजार ही रह गया। अब इस पर आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी का मजाक उड़ा रही है वो भी देखते हैं। क्लाउड सीडिंग को सर्कस बता रही है। ये देखने से पहले समझिए कि आखिर दिल्ली कृत्रिम बारिश वाली राहत पाने से कैसे चूक गई, जिसकी वजह से अब भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। असल में बादल भाप की तरह हल्के और अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से कई बार बादलों में पानी की बूंदें छोटी होने से वो नीचे नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति में अगर बारिश करवानी हो तो क्लाउड सीडिंग की मदद ली जाती है, जिसमें बादलों में प्लेन या किसी ड्रोन के जरिए केमिकल छिड़का जाता है। सिल्वर आयोडाइड के साथ डाले गए दूसरे केमिकल से बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल बादलों में मौजूद हल्की बूंदों को आपस में जोड़ देते हैं और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो ये बरसने लगती हैं। इसी को कृत्रिम बारिश कहा जाता है। लेकिन इसके लिए बादलों में नमी कम से कम 50% तक होनी चाहिए, जो कल सिर्फ 15% के करीब थी। नमी का मतलब होता है बादलों में कितना पानी मौजूद है, और क्योंकि बादलों में पानी कम था इसीलिए केमिकल का कोई असर नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इनकी मात्रा में 6 से 10% के बीच में कमी आई। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हम और भविष्य में भी इकट्ठा करना चाहेंगे, जिससे कि आगे के सीडिंग एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से फाइन ट्यून कर पाएँ। देखिए, आसमान के केमिकल का तो पता नहीं, लेकिन इसने पॉलिटिकल केमिकल काफी बढ़ा दिया। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के बाद अब कृत्रिम बारिश ना होने से आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया है और मूसलाधार सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि बारिश भले ही नहीं हुई, लेकिन ट्रायल काफी हद तक सफल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्लाउड सीडिंग के नाम पर सर्कस और ड्रामा चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि जिन इलाकों में प्रक्रिया हुई वहां प्रदूषण स्तर कम हुआ है, जबकि आप सिर्फ इसे जनता के पैसों की बर्बादी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि अभी दिल्ली में ऐसे ट्रायल और किए जाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये क्लाउड सीडिंग नहीं बल्कि ग्रेडिंग सीडिंग है। हम आपको आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो कैसे क्लाउड सीडिंग के जरिए बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। 4:30 बज चुके हैं। कोई बारिश का कोई दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और जो 1-2 बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों, इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही इंद्र भगवान बारिश करेंगे, ये इंद्र का क्रेडिट भी चुरा के कहेंगे कि हमने बारिश करा दी, क्योंकि इंद्र कराएंगे वर्षा और सरकार करेगी खर्चा।
वैसे आपके मन में एक ये भी सवाल होगा कि क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश तो नहीं हुई, लेकिन खर्चा कितना हो गया? आइए इसका हिसाब देखते हैं। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनींद्र अग्रवाल के अनुसार कल हुए ट्रायल पर करीब 60 लाख का खर्च आया है, जो कि 20,000 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 5 ट्रायल के लिए कुल बजट 3 करोड़ 21 लाख का रखा है। हालांकि यह सिर्फ कुछ इलाकों का खर्च है। अगर पूरी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई जाए तो एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, दिल्ली में कृत्रिम बारिश हो ही नहीं सकती है। गलत आपने कहा कि उसमें सफलता नहीं मिली, वो ट्रायल थी और स्टडी यही होती है। स्टडी में ये जानकारी ली जाती है। तो ये अभी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं की जा रही, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की एक छोटे हिस्से पे ट्रायल की जा रही है। इन्हीं के केंद्र सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्टर का लिखित बयान, सवाल का जवाब इन्होंने संसद में दिया है। और जो बादल ऊपर हैं, 5 से 6 किलोमीटर ऊपर हैं, उनकी आप सीडिंग कर नहीं सकते, आपके एयरक्राफ्ट की पहुंच से दूर हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कृत्रिम वर्षा है ये हार्मफुल है, ये लोगों को बीमार कर सकती है। इन्होंने दिल्ली सरकार का पैसा इस फर्जीवाड़े में, इस झूठी सर्कस में खर्च कर दिया। इन्हें सर्कस करने का शौक है, मुझे मालूम है। जोकर ज्यादा है, सर्कस का शौक है। तो अपना पैसा खर्च करो भाई, खूब सर्कस करो, खूब नौटंकी करो, मगर दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से हम सर्कस नहीं करने देंगे। 10 साल तक कोशिशें करते रहे, जब वो नाकाम हुए तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि ये कैसे कामयाब हो गए, इन्होंने प्लेन भी ले लिया, इन्होंने उसकी फिटिंग भी करा ली, रिमॉडिफाई भी करा लिया, उसमें मिश्रण भी तैयार करा लिया, परमिशनें भी ले ली, जहाज दिल्ली में भी आ गया, ट्रायल भी करनी शुरू कर दी। अब उनको समझ में आया कि 10 साल का फेलियर हमारे माथे पे टंगेगा। अगर आप सोचते हैं कि इतना सब कुछ होने पे वो मुझे तगमे देंगे, मुझे इनाम देंगे, वो कभी इनाम नहीं देंगे, वो मुझे गालियां देंगे, क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन होनी स्वाभाविक है। ये असली बारिश का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं भाजपाई। हाउ शेमफुल! भाजपा ने इसमें भी, क्लाउड सीडिंग में भी बहुत बड़ा स्कैम किया है। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार कृत्रिम बारिश का ट्रायल हुआ हो। इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराई गई है। ऐसा सबसे पहले वर्ष 1957 में हुआ था, जब भारत में मानसून के दौरान कृत्रिम बारिश कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 1971-72 यानी 53 वर्ष पहले दिल्ली में ही आर्टिफिशियल रेन हुई थी। ये ट्रायल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। फिर वर्ष 1983 में तमिलनाडु सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश कराई। इसके बाद वर्ष 1993-94 में तमिलनाडु में ही गंभीर सूखे की स्थिति को देखते हुए कृत्रिम बारिश कराने का कदम उठाया गया। इसी तरह वर्ष 2003 में कर्नाटक सरकार ने कम बारिश होने की वजह से ऐसा ही फैसला लिया। और वर्ष 2004 में महाराष्ट्र में भी क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई, जब सोलापुर में सामान्य से 18% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि तब परिस्थितियां अनुकूल थीं, लेकिन कल दिल्ली में फिलहाल कामयाबी नहीं मिल सकी।